दोस्तों, मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय ब्रह्म प्राप्ति यानी कि ईश्वर प्राप्ति है, जिसके कई मार्ग हो सकते हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति किसी भी मार्ग को चुन सकता है, किंतु होना चाहिए पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा। संसार में रहकर कर्मों का त्याग भी नहीं किया जा सकता। अतः कर्म को करते हुए भी ईश्वर प्राप्ति किस प्रकार संभव है, इसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, योग तथा भक्ति ऐसे ही 4 मुख्य मार्ग बताए हैं, जिनमें 3 का वर्णन पूर्व में हम पहले ही कर चुके हैं। और इस अध्याय में मुख्यतः हम बात करेंगे भक्ति योग के बारे में। दोस्तों, इस अध्याय का नाम भी भक्ति योग है और यह है भगवत गीता का 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग। दोस्तों, हर सप्ताह भगवत गीता की सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें भगवत गीता के एक अध्याय को लेकर आपसे बातचीत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता के भक्ति योग के बारे में और जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डायमंड टॉक पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल द डायमंड टॉक पर हम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक वीडियो प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ईश्वर के निर्गुण और सगुण 2 ही रूप हैं। ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो कठिन है, किंतु भक्त जो होते हैं वो साकार ईश्वर की ही उपासना करते हैं, जो सरल और आसान मार्ग है। भक्ति का स्वरूप क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसका भगवान ने इस अध्याय में पूर्व में विवेचन किया, जिसकी साधना से सभी व्यक्ति ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। भक्तों के लिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज इस अध्याय में भक्ति योग के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ईश्वर की उपासना की 2 विधियां पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, जिनमें एक है सांख्य अर्थात ज्ञान की विधि, जिसमें साधक उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, जिससे उसको तत्व से जानकर इस संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। तथा दूसरी विधि भक्ति की है, जिसमें भक्तजन ब्रह्मा के सगुण स्वरूप को, ईश्वर को सब कुछ मानकर अनन्य प्रेम से उसे भजते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से ये जानना चाहता है कि इन दोनों प्रकार के योग साधकों में कौन सा साधक श्रेष्ठ माना गया है। ये दोनों विधियां भिन्न फल देने वाली हैं अथवा दोनों का एक ही फल होता है, कृपया बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ध्यान योगी हैं उनकी विधि चाहे भिन्न हो, वे भी मुझ ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। वे भी अपनी समस्त इंद्रियों को बस में करके सांसारिक भोगों की इच्छाओं को त्याग करके पर ब्रह्मा परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, जो सर्वव्यापी है, नित्य है, अचल है, सतचित और आनंद स्वरूप है, तथा साथ ही उसे सर्वव्यापी मानकर सभी प्राणी, जीव जंतु आदि उसी की सत्ता का अनुभव करते हैं और उन्हीं के हित में संलग्न रहते हैं, तथा सभी में समान भाव रखकर किसी से भी भेद नहीं कर सकते। ऐसे योगी भी मुझे ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो सभी ईश्वर को ही रूप मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो भक्ति योग का मार्ग है ये इतना सरल है कि इसमें किसी चीज के अभिमान का त्याग नहीं करना पड़ता, न कर्मों का त्याग कर संन्यास लेना पड़ता है, न जंगल में जाकर कुटिया बनाकर एकांत में रहना आवश्यक है, न किसी प्रकार के कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता है, बल्कि अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को करते रहते हुए भी इसकी साधना की जा सकती है। गृहस्थों के लिए यह सर्वाधिक सुलभ मार्ग है। इसमें केवल अपनी स्वार्थ वृत्ति तथा फल इच्छा का त्याग करते हुए सभी कर्मों को ईश्वरीय कर्म मानकर करते रहना चाहिए और निरंतर ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। वो भी चित्त शुद्धि होकर ईश्वर प्राप्ति होती है। फिर इसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं होता है, उसके फलों का भोग ही करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का फिर जन्म नहीं होता। इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला केवल परमात्मा है। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कभी नहीं कर सकता जब तक कि उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार के विधि विधान नियमों का पालन करते रहने से भी पात्रता आती है। वह ईश्वर उसकी योग्यता के अनुसार चयन स्वयं करता है। योग की सभी विधि भी पात्रता की तैयारी की ही विधि है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेमी भक्तजन मुझ ईश्वर में निरंतर मन लगाकर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उनको मैं संसार से मुक्त कर देता हूँ। अतः स्पष्ट है कि मुक्ति केवल ईश्वर के ही हाथ में है। मनुष्य का उसमें कोई अधिकार नहीं है कि वह स्वयं अपना दावा प्रस्तुत करे कि मैंने इतना काम किया है, माला फेरी, उपवास किया है, पंचांग तप किया है, एक टांग पर इतने वर्ष खड़ा रहा हूँ, संन्यास लिया है, भगवा पहन लिया है, इसलिए मुक्त हो गया हूँ। ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना दम्य मात्र है। मनुष्य का मन सदा संसार के भोगों की ही चाह करता है, जिससे वह उसी की प्राप्ति की इच्छा करता है। मनुष्य की सारी शिक्षा का उद्देश्य ही भोग प्राप्ति के लिए ही होता है, जिसमें धन की प्राप्ति होती है, नौकरी मिलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छा मकान, कारें आदि मिलेगी, यश और सम्मान बढ़ेगा, जिससे समाज में प्रतिष्ठा होगी।
मनुष्य के बाद भी प्रशंसा होती है, इतिहास में नाम लिखा जाता है। इसे भूलकर आगे मन ईश्वर प्राप्ति की बात सोचना ही नहीं है। बुद्धि भी मन की इच्छा के अनुसार ही निर्णय करती है कि यही श्रेष्ठ है, किंतु जब इस संसारिक भोगों को प्राप्त कर लेने पर भी उसको शांति नहीं मिलती तो वह किसी शाश्वत सुख की चाह करने लगता है, जो मन और बुद्धि से परे का विषय है। कृष्ण कहते हैं कि जब तेरा मन इस सांसारिक भोगों से हटकर मुझ ईश्वर में लग जाएगा तो तुझे ये सांसारिक भोग तुच्छ ज्ञात होने लगेंगे तथा तुझे परम आनंद की अनुभूति होगी, जिससे तू सदा के लिए मुझ ईश्वर में ही निवास करेगा, फिर मुझसे अलग रह नहीं सकेगा। यही तेरी जीवन यात्रा की परम गति है, जिससे तेरे जीवन का ध्येय पूरा हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। यह प्रत्यक्ष को ही देख सकता है तथा प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। संसार प्रत्यक्ष जिसे वह देख सकता है, भोग प्रत्यक्ष जिसे वह प्राप्त कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है, किंतु ईश्वर परोक्ष है, आत्मा परोक्ष है। उसको प्राप्त करके क्या सुख मिलेगा, इसका उसे कोई अनुभव नहीं है। कहावत है ना कि वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बूस। ये मन की वृत्ति है जिससे वह परमात्मा की प्राप्ति की चाह ही नहीं कर सकता। यदि वह परमात्मा की सेवा, पूजा, प्रार्थना आदि करता है तो उसमें भी भोग की ना है कि मेरा धंधा अच्छा चले, अच्छी नौकरी मिल जाए, जायदाद पदोन्नति हो जाए, अच्छी स्त्री मिल जाए, उसमें अपनी कामनाओं की पूर्ति की ही इच्छा करता है, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तेरे भी मन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, यदि तू अपने मन में मुझ ईश्वर को अचल रूप से स्थापित करने के लिए अपने को सामर्थ्य नहीं कर पाता, क्योंकि तू रजोगुणी प्रवृत्ति वाला है, तू धीरे धीरे अभ्यास करके अपने मन को मुझ में स्थिर कर। यह अभ्यास है कि तू भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार कर। इसी अध्याय से तेरा मन ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करने लगेगा। कृष्ण कहने लगे कि मैंने तुझे कहा कि मेरे में मन को स्थिर करने के लिए कई उपाय मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, किंतु इस सब को करने में यदि तू असमर्थ है तो सबसे सरल विधि तुझे बताता हूँ, जो तुझे सौंपा गया है इसे पूरा कर। दूसरों की आज्ञा से किए गए कर्मों के फल का भोग कर्ता को नहीं करना पड़ता, स्वयं को कर्ता मानने से ही उसका फल भोगना पड़ता है। अतः तू कर्तापन का त्याग कर, मेरे आदेश का पालन कर, कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। कृष्ण अर्जुन के सामने कई विकल्प दे रहे हैं कि तुझे यदि मरने से भय लगता है अथवा युद्ध में मारने से पाप का भय सता रहा है, किसी भी प्रकार से तुझे इसे इच्छा मानकर ईश्वर में विश्वास करके युद्ध करना चाहिए। मेरे में तेरा दृढ़ निश्चय कैसे हो, इसके लिए कई विकल्प तुझे मैं बता चुका हूँ। यदि तेरे से कुछ भी संभव नहीं है तो अपने स्वार्थ का त्याग कर दे, निष्काम भाव से केवल अपने कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर कि युद्ध में लड़ना ही मेरा कर्तव्य है, इसका फल क्या होगा, इसकी इच्छा का त्याग कर दे। फल की इच्छा से किया गया कर्म ही बंधन होता है। अतः अपने मन और बुद्धि के अनुसार न सोचकर केवल कर्म कर तथा बुद्धि को मुझ ईश्वर में स्थिर कर। पूर्व में जो अभ्यास की बात कही गई है कि परमात्मा की सेवा, पूजा, प्रार्थना, नाम स्मरण, कीर्तन, ईश्वर का गुणगान, श्रवण, मनन, जब शास्त्रों का पाठन पठन आदि भी विधि पूर्वक तथा उसके मर्म को जाने बिना यदि किया जाता है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। इन सब में परमेश्वर के रहस्य को समझकर उसकी ही भावना करते रहना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो उस परमेश्वर की मूर्ति अथवा चित्र को देखकर उसमें परमेश्वर के स्वरूप को ध्यान करना ही श्रेष्ठ है। अभ्यास से उसका ज्ञान श्रेष्ठ है कि वह कैसा है, उसका कर्म क्या है, वह सृष्टि की रचना कैसे करता है, उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर भक्त कैसा होता है। इसके लक्षण इस अध्याय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ईश्वर का प्रिय बनना चाहता है, जो उसमें प्रेम करना चाहता है, उसे सांसारिक भोगों के प्रति ही अनुरुचि होने लगती है। यदि कोई भक्त ईश्वर में श्रद्धा तो रखता है किंतु अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करता, उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, न ईश्वर उसे पसंद करता है। कपूत लड़के को कौन पिता शरण देता है। कृष्ण इसलिए कहते हैं कि जो भक्त मेरे द्वारा कहे गए इस अनुशासन को निष्काम भाव से तथा प्रेम भाव से सेवन करता है, उसके अनुसार आचरण करता है, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। मैं सदा उसके साथ रहता हूँ, वह सदा मेरे साथ रहता है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं रह जाती है। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा भगवद गीता का 12वां अध्याय। उम्मीद है कि बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका आपको अध्याय 12 से मिला होगा, जिसमें स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे सरल मार्ग जो ईश्वर प्राप्ति का बताया है वो भक्ति मार्ग बताया, कि भक्ति मार्ग यानी हमारे सांसारिक जीवन में रहते हुए भक्ति मार्ग एक सरल मार्ग है जिसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।